नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं राहुल का अग्निपथ। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। राहुल गांधी और उनकी विदेश यात्रा की टाइमिंग पर हमेशा बवाल होता है। उनकी विदेश यात्रा जब जब हुई है तब तब देश में जमकर सियासी घमासान मचा है। अब एक बार फिर राहुल गांधी विदेश यात्रा पर है, जिसको लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी निशाने पर हैं। दरअसल बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने आज सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा की है, जिसमें उन्होंने लिखा है, जब पूरा देश प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक मना रहा है, तब राहुल गांधी नए साल का जश्न मनाने वियतनाम गए हैं। राहुल गांधी ने अपनी सुविधा अनुसार राजनीति के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह की मौत का राजनीतिकरण किया और उसका फायदा उठाया, लेकिन उनके प्रति उनकी अवमानना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गांधी परिवार और कांग्रेस सिखों से नफरत करते हैं। ये कभी ना भूलें कि इंदिरा गांधी ने दरबार साहिब को अपवित्र किया था। वैसे राहुल गांधी विदेश रवाना हो गए, इस पर कांग्रेस ने खामोशी अख्तियार कर रखी है। क्या वाकई राहुल गांधी फिर विदेश यात्रा पर हैं? ऐसी क्या मजबूरी है कि राहुल गांधी मनमोहन सिंह का जब राजकीय शोक देश में मनाया जा रहा है उस वक्त वो विदेश रवाना हो गए? इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ऐसी क्या मजबूरी है राहुल गांधी की जब नाजुक वक्त पर देश और डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजकीय शोक मनाया जा रहा है, वो विदेश रवाना हो गए? देखिए, ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी के सवालों से पूरे देश की जनता के राजनीतिक मामले में ये स्पष्टता नहीं होती है कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। आरोप भारतीय जनता पार्टी का है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के कारण शोकाकुल देश के बीच में ये राहुल गांधी विदेश गए। हाँ, ये सवाल है कि जैसे ही डॉक्टर मनमोहन सिंह की मौत का राजनीतिकरण ये राहुल गांधी ने किया, कांग्रेस ने की, तो भारतीय जनता पार्टी भी उस मौके का फायदा उठाएगी कि अगर आप राजनीतिक सवाल कर रहे हो डॉक्टर मनमोहन सिंह को सिख प्रधानमंत्री बने रहने के कारण कि प्रथम सिख प्रधानमंत्री की बेइज्जती की गई, अपमान किया गया, उनको सही सम्मान नहीं दिया गया, ऐसे सवाल जब सरकार पर उठा रहे हो, भाजपा पर उठा रहे हो, तो फिर भारतीय जनता पार्टी भी इस सवाल को उठाएगी कि ऐसे समय में जब 7 दिन का शोक है तो उस समय आप पार्टी मनाने के लिए, जश्न मनाने के लिए विदेश क्यों जा रहे हैं। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी सवाल उठते हैं और वो उठते हैं राहुल गांधी की मानसिकता को लेकर। राहुल गांधी क्यों गए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ये बात न कहे कि ऐसी क्या मजबूरी थी। मजबूरी राहुल गांधी की नहीं है, ये शौक है। ये मजबूरी अलग है कि मजबूर राहुल गांधी तब होते हैं जब ये टी शर्ट के ऊपर से जनेऊ पहनते हैं। मजबूर तब होते हैं जो उनकी राजनीतिक मजबूरी होती है, जबकि वो मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, जब तिलक लगाते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं और अपने आप को हिंदू दिखाने की कोशिश करते हैं। मजबूरी उनकी ये होती है क्योंकि ये पूरा का पूरा समय, अगर 25 दिसंबर के बाद से देखें, 25 दिसंबर को क्रिसमस और उसके बाद 1 तारीख तक पूरे क्रिश्चियन सोसाइटी जश्न मनाता है जी। और राहुल गांधी भी यही कर रहे थे, भले ही डॉक्टर मनमोहन सिंह के कारण खलल पड़ गया बीच में। राहुल गांधी के लिए ये समय, ये जो 20 दिसंबर के बाद का समय होता है, वो 20 दिसंबर से 1 जनवरी का समय हर साल ऐसे ही पार्टी करने का होता है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की घटना हो गई जिसके कारण इनको बाहर निकलना पड़ा, शोक व्यक्त करना पड़ा, नहीं तो ये पूरी तरह से पार्टी के मूड में थे। और 25 दिसंबर को देखिए, क्रिसमस के पहले क्या हुआ, दिल्ली के अंदर ही क्रिसमस के पहले कई पार्टियां मनाई गई और उसमें राहुल गांधी का पूरा परिवार एक साथ था। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा और सोनिया गांधी, जो कि अपने आप को बीमार कहती हैं कि बीमार हैं, वो बाहर नहीं निकल सकती, पॉलिटिकल रैलियों में नहीं जाती हैं। जब चुनावी मोड में होता है, किसी राज्य में चुनाव होता है, तो कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक की लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम सबसे ऊपर होता है। लेकिन चुनाव प्रचार की बात करें तो कहीं न महाराष्ट्र में और नहीं हरियाणा के चुनाव में सोनिया गांधी का इस्तेमाल होता है। सोनिया गांधी जाती भी नहीं है, एक वीडियो संदेश जारी करेगी। क्यों? क्योंकि वो कहती है कि वो बीमार है। और उस समय जो पूरा परिवार इकट्ठा हुआ 25 दिसंबर से पहले, उसकी कुछ तस्वीरें भी आई सामने में और उन तस्वीरों में प्रियंका वाड्रा भी थी, रॉबर्ट वाड्रा भी, उनके बेटी, बेटा और उसके बाद सोनिया गांधी भी, राहुल गांधी भी और एक और दूसरी महिला की चर्चा हो रही थी जिसके बारे में क्लियरिटी नहीं है कि वो कौन है, लेकिन वो विदेशी महिला है जिसको कहा जाता है सोनिया गांधी की बहन हो सकती है। ये सारे लोग इकट्ठा हुए दिल्ली में क्या मनाने के लिए? क्रिसमस मनाने के लिए।
और उसके बाद से ही ये पार्टी के मोड में है, क्योंकि पूरा यूरोप, अमेरिका और जो क्रिश्चियनिटी वाले देश हैं, जहां क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री बोला जा सकता है, ये सारे जो क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री हैं, यूरोप के हो या फिर अमेरिका हो, ये सारे क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री अपने आप को सेकुलर कहते हैं, लेकिन उसका सेकुलरिज्म हिंदुस्तान की तरह नहीं है। जैसे हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म का चादर बना दिया गया और उसमें ऐसे लपेट दिया गया कि देखो भाई, अगर सेकुलर दिखना है तो हिंदू हो तो हिंदुत्व का प्रदर्शन न करो। ये विचारधारा है हिंदुस्तान का कि अगर कोई संवैधानिक पद पर बैठा है या अगर प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री का ये उत्तरदायित्व होता है कि वो मंदिर जाकर दर्शन न करे। ये सारे भ्रम हालांकि पीएम मोदी ने तोड़ा है। आप मंदिर नहीं जा सकते, आप अपने धर्म का प्रदर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है, ये पंथ निरपेक्षता के खिलाफ है, जिसको आजकल ये लोग धर्म निरपेक्षता कहते हैं, उसके खिलाफ है। लेकिन जहां से ये सेकुलर वर्ड निकला, जहां से ये सेकुलर शब्द आगे बढ़ा है, वो पूरा यूरोप ये नहीं मानता। ये मानता है कि उसके राष्ट्र के प्रमुख, चाहे प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, अमेरिका में भी देखिए वहां के प्रेसिडेंट होता है, वो क्रिसमस के बाद के समय से पूरे अपने घर के, राष्ट्रपति भवन के, व्हाइट हाउस के सारी तस्वीरें बाहर भेजते हैं कि कैसे हम पूरे परिवार के साथ क्रिसमस मना रहे हैं। यहां पर ये व्यवस्थाएं नहीं है, यहां पर ये चीजें नहीं देखी गई कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री हो जो अपने घर में किस तरह से नवरात्र मना रहे हैं, होली मना रहे हैं, दीपावली मना रहे हैं, होली मिलन समारोह मना रहे हैं, इसकी तस्वीरें नहीं होती है। और कभी भी राहुल गांधी ने अपने यहां, यानी कि जब तक वो 10 जनपद में रहते रहे, या सोनिया गांधी ने 10 जनपद के दायरे में, कभी भी ये सामने नहीं आई तस्वीरें कोई कि नवरात्र के समय क्या कर रहे हैं। पीएम मोदी के बारे में आती है कि वो फास्ट कर रहे हैं, वो नवरात्र मना रहे हैं, या दुर्गा पूजा के समय में इन लोगों को सोशल मीडिया पर एक ट्वीट करना होता है, जो ट्वीट दिवाली दशहरा के समय में तो अमेरिका का प्रेसिडेंट भी करता है कि वहां पर दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने सारे हिंदुओं को बधाई दी। ये यूरोप के सारे देशों में किए जाते हैं, अब हो सकता है अरब के कुछ देशों में भी किए जाते हैं, जो मुस्लिम कंट्री है वो भी करते हैं। तो ये जो बधाई संदेश देना है, उसके अलावा ये लोग कुछ नहीं करते। यानी कि इनकी मानसिकता जो ऑर्थोडॉक्स या कैथोलिक रहा करती थी, अभी भी है सोनिया गांधी, उन्होंने परवरिश ऐसी की कि क्रिश्चियनिटी का प्रभाव इन लोगों के ऊपर ज्यादा है। तो जो क्रिसमस के समय से ये शुरुआत हुई, उसके बाद बीच में मनमोहन सिंह के कारण इन लोगों को एक विराम लग गया, एक बीच का समय मिल गया कि 2-3 दिन तक ये बाहर में तस्वीरें दिखाते रहे कि शोकाकुल है। मैं शोक व्यक्त करने का तरीका होता है अपना, लेकिन शोक व्यक्त करने के लिए भी इन लोगों ने मीडिया का इस्तेमाल किया कि देखो, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जितना राजनीतिक फायदा उठाया जा सकता है, अभी दिल्ली में चुनाव हो या फिर पूरे देश में सिख कम्युनिटी को भड़काने के लिए हो, सिख का इस्तेमाल किया गया, जिसे हरदीप पुरी ने सीधे तौर पर कहा कि ये कांग्रेस पार्टी, और जो आज ये जो अमित मालवीय ट्वीट में बता रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने दरबार साहिब का अपमान किया है, ये गोल्डन टेम्पल में इन लोगों की एंट्री बंद थी, ये माफी मांगते मांगते फिर रहे थे, राहुल गांधी जाकर वहां पर सेवा दे रहे थे। क्यों? क्योंकि माफी मांगना पड़ रहा है कि हमारे परिवार वालों ने जितना अन्याय किया है, गलत किया है, 1984 का दंगा ही क्यों ना हो, उस समय ये सिखों के प्रति जो इनकी भावनाएं रही है, उसके कारण इनको माफी मांगनी पड़ी कि नहीं, पंजाब में हमें वोट मिल जाए। तो यह स्थिति इनकी रही है। लेकिन अभी जो अचानक से नहीं है, ये प्री प्लान्ड था, मनमोहन सिंह के कारण ये चीजें दब गई और वो प्राइवेट ट्रिप बताया जा रहा है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि निजी यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी सवाल क्यों उठा रही है। ये निजी यात्रा, राहुल गांधी अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, इनकी एक बड़ी भूमिका है। ये सारे निजी यात्राएं इनकी कंट्रोवर्शियल होती है। एलओपी बनने के बाद पहली बार अमेरिका गए, वहां पर इन्होंने क्या किया सब जानते हैं कि अलग अलग जगहों पर मीटिंग की, बैठकें की और किन लोगों से मुलाकात की और किन के साथ इनकी मीटिंग हुई, और उस समय मीटिंग में भारत के खिलाफ कैसे बयानबाजी किया। तो ये जो राहुल गांधी के निजी ट्रिप होते हैं, उसके दो आधार होते हैं। निजी ट्रिप पे वो क्या करते हैं, एक तो कुछ लोगों से मुलाकात करते हैं, जो दिन का इनका प्रोग्राम होता है, और उसमें ये जरूरी नहीं है कि वो अमेरिका नहीं, वियतनाम जा रहे हैं या सिंगापुर जा रहे हैं या बैंकॉक जा रहे हैं, तो वहां पर वो पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अमेरिका के, यूरोपीय यूनियन के लोगों के साथ, यानी कि वहां के सांसदों के साथ, वहां के जो इन्फ्लुएंसर है उनके साथ मुलाकात नहीं करेंगे।
ये हर जगह जाते हैं तो दो मकसद इनका रहता है। एक, अपना इनका अय्यासी का जो तरीका है, ये जो यहां हिंदुस्तान में नहीं कर पाते, हिंदुस्तान में दिखाते हैं कि देखो भाई हम तो एकदम संत बन गए हैं, हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिल चुका है, अब तो हम ठंडा गर्मी बरसात जाड़ा कोई किसी का फर्क नहीं पड़ता। वही टी शर्ट इनका ड्रेस कोड बन गया है, जैसे कि ये बौद्ध मंक की तरह लद्दाख में रहने वाले -40 डिग्री टेम्परेचर पर भी जो रहते हैं वो चीवर पहन के रहते हैं, एक धोती पहनी एक धोती ओढ़ ली, जिसको चीवर कहा जाता है, तो उसी ठंड में भी रहते हैं। और राहुल गांधी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम तो आध्यात्मिक पुरुष हो चुके हैं। लेकिन इनके जो निजी तरीके हैं, जो वो दिखा कर नहीं करते हैं, उसके बारे में भी जानकारी है। और ये सारी जानकारी है। कई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो यूरोप के हैं उन्होंने भी ये बातें कही है। हिंदुस्तान में इनके खिलाफ लिखना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए लिखा नहीं जा रहा था। अभी जिस तरीके की रिपोर्ट सब आई कि राहुल गांधी के कोलंबियन गर्लफ्रेंड के बारे में, ड्रग्स डीलर का वो बेटी है। खुद अमित शाह ने भी एक टीवी कार्यक्रम में खुद बोला था उनकी विदेश यात्रा को, कहा कि सब लोग समझी गए होंगे बताना क्या है, जब पत्रकार ने जवाबी सवाल किया। हाँ बिल्कुल, अब अमित शाह गृह मंत्री हैं और वो उनसे राहुल गांधी की विदेश यात्रा के बारे में सवाल पूछा जाएगा तो वो पॉलिटिकल बात करेगी और वो ये बात करेंगे कि देश की छवि को खराब करने के लिए विदेश यात्राओं में क्या करते हैं। लेकिन निजी तरीके से अभी कांग्रेस की तरह भारतीय जनता पार्टी वो अटैकिंग मोड में नहीं आती है। जैसे कांग्रेस वाले को देखिए, कांग्रेस निजी तरीके से अटैक करता है किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के बारे में, चाहे अमित शाह का ही हो या पीएम मोदी का मामला हो। इसमें भी इन लोगों ने उनके पत्नी को लेकर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया, कैसे पत्नी को छोड़कर आ गए हैं, उनके दूसरे जीवन के बारे में नई नई जानकारियां उठा उठा के उनके डिग्री विवाद हो या फिर दूसरे कई मामले हैं जो निजी मामलों पर हंगामा खड़ा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी तक ये नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि ये जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी के बारे में हिंदुस्तान के मीडिया में वो पहले से ही इतना दबा दिया गया है कि अभी भी उभर कर सामने नहीं आ रहा। इतनी रिपोर्ट्स आई राहुल गांधी के प्राइवेट जिंदगी के बारे में, इनकी जो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के बारे में, या फिर हो सकता है जिसको कहा जा रहा था कि राहुल गांधी ने शादी कर लिया, इनके बीवी है, इनके बच्चे हैं, दो बच्चे हैं। ये सारी जानकारी विदेशी रिपोर्ट्स में है, जिस पर ज्यादा भरोसा कांग्रेस को होती है, राहुल गांधी को होता है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो या न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट हो या फिर संडे की है, गार्जियन की हो, जितने भी विदेशी अखबार, विदेशी एजेंसी, उन सब की रिपोर्ट्स पर सबसे ज्यादा भरोसा है। तो इन रिपोर्ट्स पर भी भरोसा होना चाहिए जो राहुल गांधी के बारे में छपते रहते हैं। तो ये दो मकसद होता है, चाहे अमेरिका जाए या यूरोप के ट्रिप पर जाए, कि एक पहला, अगर मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया है तो उन मीटिंग के कुछ सामने में आए उसकी जानकारी कि वो वहां क्या कर रहे हैं। उसके बाद ये गायब हो जाते हैं निजी यात्रा पर, निजी इनके जो प्रोग्राम होते हैं। अब किससे मुलाकात करते हैं? उस बीच या तो उन लोगों से मुलाकात करते हैं जो भारतीय राजनीति को प्रभावित करने का दंभ भरते हैं और उनके साथ वो राहुल गांधी को कुछ सहयोग कर सकते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो कि प्योर निजी है राहुल गांधी का, जो इनके कॉलेज लाइफ के लोग हैं, चाहे इनके गर्लफ्रेंड हो, इनके दोस्त हो, उन लोगों के साथ इनका अय्यासी का कार्यक्रम होता है, पार्टी साटी होती है। तो ये जो न्यू ईयर के समय यानी 25 दिसंबर के समय से ही ये जो ट्रिप की तैयारी चल रही थी, ये तो पहली बार ऐसा हो गया कि ये क्रिसमस यहां मना लिए, ये क्रिसमस मनाने के लिए भी बाहर जाते। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई देश जहां दूसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के बाद अभी दूसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस, उसके सबसे बड़े नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष से ऊपर का अध्यक्ष तो राहुल गांधी हैं। जैसे पीएम जब मनमोहन सिंह थे तो सुपर पीएम तो सोनिया गांधी हुआ करती थी, आज राहुल गांधी की वही भूमिका है। तो वो उस पार्टी का जो पीएम इन वेटिंग कहा जा सकता है, इन लोगों के विपक्ष की तरफ से बार बार कहा जाता है सरकार बनेगी तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी पीएम बनेंगे। अब उस व्यक्ति के इस तरह के निजी प्रोग्राम के बारे में जानकारी लोगों को क्यों नहीं होनी चाहिए? उनके इंटेंशन के बारे में जानकारी क्यों नहीं होनी चाहिए? वो क्यों नहीं बताना चाहते कि देखो भाई ये हम क्रिश्चियन हैं, अगर ये सेकुलर देश है तो आप अपने अंदर की भावनाओं को बताइए कि देखो मेरे ऊपर क्रिश्चियनिटी का प्रभाव ज्यादा है। जब आप पार्लियामेंट के अंदर जाते हो तो ये रामायण महाभारत की किस्से कहानियां लेकर क्यों जाते हो? आप बाइबल की कहानियां सुनाओ। जिस तरीके से ये चर्चों में चलती है और वहां पर यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है
कि किस तरह से उन्होंने उपचार किया लोगों का, किस तरह से लोगों को सुधारा, वही कहानियां वहां भी सुनाओ। ये हिंदुस्तान में रह के आप क्या करते हो दिखाने के लिए, मजबूरी की जो शब्द है, ये मजबूरी इनकी यही है कि ये अपने आप को हिंदू दिखाना चाहते हैं। अब जब ड्यूअल मानसिकता का व्यक्ति जो देखने में कुछ और है, अंदर से कुछ और है, उसको अगर देश की कमान सौंप दी जाए तो ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है, क्योंकि उसका हर एजेंडा कहीं न कहीं कुछ छिपे हुए तथ्यों के आधार पर होते हैं। और राहुल गांधी की इस निजी ट्रिप जो अभी के समय में हुआ है न्यू ईयर की पार्टी मनाने के लिए, और 25 दिसंबर के बाद से जो इनका प्रोग्राम चल रहा है, यह दिखा रहा है कि हर समय जब हिंदू पर्व त्योहार होता है तो राहुल गांधी केवल सोशल मीडिया पर यह दिखाने की कोशिश करते हैं और उसको डिफेम करने की कोशिश करते हैं। दीपावली के समय में राहुल गांधी ने 10 जनपद की रंगाई पुताई की, और वही जो लेफ्टिस्ट का तरीका होता है कि कोई हिंदू धर्म का पर्व त्योहार हो तो उस समय क्या करो, उस समय ऐसे मुद्दे उठाओ कि देखो इस पर्व त्योहार के समय भी कुछ लोग तो खुश हैं, लेकिन बहुत सारे लोग परेशान हैं। मजदूरों की समस्या उठाओ, पेंटर की समस्या उठाओ, ये जो कामगार हैं उनकी समस्या उठाओ कि देखो इन लोगों के लिए क्या दिवाली है, ये सदा दिवाली संत घर जो कहा जाता है, उसी तरीके से इन लोगों के लिए क्या दिवाली है, ये तो अभी भी मजदूरी कर रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश की जाती है। क्या इस समय अभी राहुल गांधी ने कभी कहा, इस बात की चर्चा की कि देखो क्रिसमस मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, और उस समय क्रिसमस के समय में भी कई हिंदुस्तान के अंदर तो ज्यादातर दलित क्रिश्चियन बने हैं, तो उन लोगों की समस्या क्यों नहीं दिखाते कि देखो पूरा दुनिया है जो जश्न में डूबा हुआ है और ये लोग सड़क पर काम करते नजर आ रहे हैं। ये डेविड है जो अभी कामगार है, फैक्ट्री मजदूर है, इसके लिए कौन सा क्रिसमस है। ये एक छिपा हुआ एजेंडा है और उस एजेंडे को लोग समझ सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने ये प्राइवेट यात्राएं, ट्रिप जो होती है उसके बारे में बताएं। कांग्रेस बैकफुट पर है, इसलिए सिर्फ इतना ही कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों इस पर सवाल उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है, क्यों नहीं उठाए, जब कांग्रेस की तरफ से उस पर भी सवाल उठाया जाता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर जाते हैं 2 दिन 3 दिन के लिए, और उसमें एक एक प्रोग्राम जो होता है उसके बारे में जानकारी होती है क्योंकि प्रधानमंत्री की यात्रा है, उस पर भी आपको तकलीफ होती है। कहते हो घूमने के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। तो ये राहुल गांधी जो जाते हैं ये 8-8 10-10 दिन के विदेशी ट्रिप पर, और ये ऐसा एक क्रोनोलॉजी है कि राहुल गांधी 3 से 4 महीना के बीच कभी न कभी विदेश यात्रा पर जाएंगे। ये उन सेलिब्रिटी की तरह है जो बॉलीवुड में काम करते हैं। इनको लगता है कि अगर हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जाएंगे तो पहचान लिए जाएंगे, तो यहां वो काम नहीं कर पाएंगे तो विदेश दौरे पर जाते हैं, वहां पर कोई पहचान नहीं रहा तो जो करना है कर लो, अपने जिस तरीके से अपने आप को खुश करना है वो काम कर सकते हैं। राहुल गांधी वही करने के लिए गए हैं, और ये जो मौका है इस समय उसमें भारतीय जनता पार्टी को भी एक मौका मिल गया है कि भाई मनमोहन सिंह पर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अचानक से शोक आपका खत्म हो गया, पार्टी का दौर चल गया, और उस समस्या के बीच आप जो काम कर रहे हो इसका परिणाम सामने आएगा कुछ दिन के अंदर। बिल्कुल। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राहुल गांधी अक्सर अपनी कमजोरियों को खुद ही उजागर कर देते हैं और अपने विरोधियों को मुद्दा थमा देते हैं, जिससे सियासी गलियारों में बवाल मच जाता है। राहुल की विदेश यात्रा हमेशा सवालों में रही है, जिसका जवाब कांग्रेस के पास भी नहीं है। यानी फिर राहुल बुरी तरह से फंसे हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर गुपचुप तरीके से वो विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। अब देखना ये होगा इस यात्रा के बाद वो कौन सा नया कांड करते हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।